बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहेब की परम अनुकंपा संत शिरोमणि साईं अरुण जी महाराज का सानिध्य है, मार्गदर्शन। इस दास को मिलने के बाद परमात्मा की जो जिज्ञासा थी, वो जो खोज थी, वो परमात्मा की खोज सार शब्द प्राप्त हो जाने के बाद समाप्त हो गई है। मैं सभी सार शब्दी परिवार, भाई बंधु, गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि परमेश्वर ने उनके ऊपर परम अनुकंपा करके उनको सार शब्द का भेद लखाने का जो ज्ञान दिया है। क्योंकि सार शब्द परमेश्वर ही देता है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन करना, उसको जानना तो संत के साथ में ही चर्चा और वार्तालाप करके ही उसको समझ और विचार किया जाता है। क्योंकि परमात्मा कोई भी चीज़ को कमी नहीं छोड़ता कि मेरा बच्चे की अल्प बुद्धि है या ज्ञानी है तो वो इस चीज़ को जान पाएगा। उसका विश्वास को दृढ़ करने के लिए परमात्मा भेद के रूप में अपने ज्ञान को संत हृदय नवनीत समाना, संतों के अंदर राग द्वेष ईर्षा मान सम्मान मान बड़ाई ये सब चीज़ नहीं होती। इसलिए परमात्मा संत को ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो है पारक और संत में तू बड़ा अंतरा जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। तो संत केवल परमात्मा जैसे अपने समान अगर उसको बनाता है, ज्ञान का भंडार देता है। क्योंकि परमात्मा का जो तार जुड़ा हुआ है, जो लगन और एक प्रेम भाव और अनुभूति वाली जो सार शब्द की महत्ता है, अनुभूति होने के बाद ज्ञान का माध्यम संत ही हो सकते हैं। तो संत शिरोमणि साईं अरुण जी के ऊपर परमेश्वर की परम अनुकंपा रही है और उन्होंने ऐसे वक्त में परमेश्वर सार शब्द लेकर जब आए थे तो इसको परिपक्व और विस्तृत सबको देना था परमात्मा को। तो ये समय इसलिए सेलेक्ट किया कि जब उन्होंने देख लिया कि सभी गुरु लोगों ने और संत लोगों ने यहाँ पर और जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने अपना काम कर लिया है, पढ़ा लिखा दिया है, लेकिन जो पारख थी, जो अनुभूतियाँ थी वो नहीं हो पा रही। क्योंकि कुछ चीज़ें गोपनीय ही रखी थी परमेश्वर ने, ऐसा मान सकते हैं हम। क्योंकि अभी तक मेरी उम्र 55 साल की लमसम है, ये जान सकते हैं कि अभी तक सार शब्द की जो अनुभूति है कि परमात्मा ही देता है, ये शब्द को छुपा करके रखा था। क्योंकि अगर ये उजागर हो जाता तो लोग परमात्मा की खोज में निकल पड़ते कि परमात्मा दिखता नहीं है, कैसा है क्या परमेश्वर। कबीर साहब ने इसलिए इन सभी चीज़ों का एक समय जो भी होता है वो निर्धारित कर रखा होगा। जो भी एक नुमाइंदा या परम अनुकंपा का पात्र होगा, योग्यता जो रखता होगा, जिस पर विशेष स्नेह होगा परमेश्वर का, वो अपना प्रकट ज्ञान के द्वारा अनुभूतियाँ ये सब करवा ही देता है। सवाल इस बात का है कि संसार में अब ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत फैल रहा है। लोगों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटियाँ और वो सब सेट कर ली हैं। परमात्मा तक जाने का अभी विचार नहीं है कि वो यहीं पर इस चीज़ को रोक करके रखा है। तो ऐसे समय में जब बहुत संसार के अंदर मंथन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लोग बहुत भीड़ सी लग गई है, लोगों के विचार अब विकृत होने लगे हैं। क्योंकि
अभी उनको जो प्राप्ति होना चाहिए था, जो आनंद आना चाहिए था, जो फाइनल स्टेज थी परमेश्वर की प्राप्ति की, अनुभूति की, जिसमें वो संतोष पाता है, तो वो नसीब नहीं हो रही थी। ज्ञान तो अपार होता जा रहा था। उन्होंने, परमेश्वर कबीर साहब ने भी कहा है, इतनी बानी बोल दी जितनी बालू रेत, 33 अरब ज्ञान हम भाका, सार शब्द हम गुप्ती राका। तो जो सार शब्द की महत्वता थी, अभी कुछ लोगों को इस तरीके का भी है कि बोला हमारे पास सार शब्द है, ये है वो। तो ये 18-20 साल में ये चीज़ देखने में आई कि उन्होंने इस चीज़ को या तो दिया नहीं या उनके पास होगा नहीं। क्या कारण रहा है कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो परमेश्वर ने सोचा कि अभी इसको आसान मैं ही बना देता हूँ। अपनी इस पृथ्वी पर उसके सभी बच्चे हैं, वो सभी से प्रेम करता है, लेकिन उसको मालूम है कि कौन सा कार्य किस परम आत्मा को देना है, जो इसको निस्वार्थ भाव से मेरे कार्य में जो दिन रात लग सकता है, जो निर्विकार है, जिसका मन राग द्वेष ईर्ष्या से परे हैं, जो परमात्मा पर पूरा विश्वास करता है, जो एक पल में लखाने की बात होती है, जो मैं लखाता हूँ तो उसको पुष्ट कर सकता है। पुष्टि मतलब वेरिफिकेशन। तो संत साईं जो अरुण जी महाराज हैं, उन्होंने इसका भेद काफ़ी वीडियो के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर फैले हुए ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, अब उसको समझ करके विचार कर करके, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है परमात्मा का। खोजी होए तुरंत ही मिले हों एक पल की तलाश में, और मैं तो हूँ विश्वास में। जब वो तलाश करा देते हैं तो उसका विश्वास बढ़ जाता है, और वो उसका परम आनंद की अनुभूति हो करके परमात्मा उसके साथ ही रहते हैं और उसको खुश रखते हैं। वो किसी से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करवाते कि कोई ज्ञान का महायुद्ध चल रहा हो तो उसमें कोई आपस में राग द्वेष ईर्ष्या ही होती है ज्ञान में भी। क्योंकि यहाँ पर तो सब बड़े बड़े बनना चाह रहे हैं और हर आदमी कह देते हैं वो तो भगवान उनका एक रह जाता नहीं, तो परमात्मा बन ही गए हैं कि हम ही परमात्मा है देहधारी। और वो इसलिए परमेश्वर ने कहा देहधारी जौरा फिरें, ये मतलब देह धर कर कर करके ये जितने भी जो घूम रहे हैं ना मौतें, सभी काल के भेद, ये काल के भेद ही हैं। अभी भेद दे कर करके उन्हें अपना पल्ला छुड़ाना चाहिए था। जो घर फूके अपना और चले हमारे साथ। तो जब हमें फाइनल परमेश्वर के पास में ही जाना है तो यहाँ पर तो हमें अपना जो सत्यता है, जो संत का काम होता है, जो विचरण होता है, जो भेद होता है, वो अपनी दृष्टि से, अपने ज्ञान से अंतरात्मा में झांक कर करके उनको लखाने की, उनको भेद बताने की पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। सवाल इस चीज़ का है कि सार शब्द पर अभी काफ़ी विचारधारा हो रही हैं। अभी निकल के आएंगे कुछ और तरीके के अजूबे, जिसमें कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के उनके डिजाइन होंगे, अपनी बुद्धि से लगाएंगे और उसमें भ्रम पैदा भी किया जाएगा। जो सहज में परमात्मा ने, जो परमेश्वर कबीर साहब ने सहज में ही लखाने की जो बात कही थी, वो सहज में ही परमेश्वर लखाता है। और परमात्मा जब लखाता है तो उसमें कोई चीज़ कोर कसर नहीं छोड़ता, वो पूरा काम कंप्लीट ही करता है। उसके आत्मा को इतना आनंद, इतनी स्थिरता, मोक्ष का पूरा मोक्ष, उसके जीते जी मोक्ष को बता देता है, लखा देता है, समझा देता है कि ये चीज़ होती है वो। क्योंकि दोनों के बीच में अगर कोई भी डाउट्स अगर रह जाता है तो फिर वो परमेश्वर की शक्ति ही किस काम की, कि अगर जीव की इच्छा, आत्मा की जो जितनी इच्छा है, जो मन है, जो विकार पैदा हो रहे हैं उनमें, वो सब समाप्त ना हो तो फिर कुछ रहता नहीं है शेष। इसलिए जो संत, जिनका संत स्वभाव होता है,
वो कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, ना ही अपनी बड़ाई करते हैं। वो तो परमेश्वर उनको ऐसा ज्ञान भेद दे देता है कि उनका यश कीर्ति अपने आप ही चारों तरफ विस्फोट होती है, प्रकट होती रहती है। वो ज्ञान को जो भी सुन लेता है, उनका हृदय राग द्वेष से नहीं भरता। राग द्वेष से तो ये नीचे जो अचीवमेंट कर रहे हैं जितने और भी लोग हैं, वो उनका होता है। राग द्वेष नहीं करना चाहिए। परमात्मा को जो प्राप्त करना ही है, तो अगर आपके पास में आप बता दूँ, इस पृथ्वी पर तो सभी ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान हो चुका है, वो अपने आप परख लेंगे, समझ लेंगे। अभी समझ कर करके वो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा उनको दया कर ही देंगे, क्योंकि परमात्मा भी ये जानना चाहता है कि नीचे के भ्रम जाल से ये मेरे को लखेगा भी कि नहीं, क्योंकि ये भ्रम जाल में भी उलझना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो जितने सार शब्दी हैं, जब उनको परमात्मा स्वयं अनुभूति करवाता है और वो पुष्टि भी करवा देता है, भेद भी खुलवा देता है कि ये ऐसे ऐसे है। क्योंकि भेद को तो अभी डिस्कस करके, यहाँ पर चर्चाएं करके और उसके डाउट्स को भेदी गुरु से जान कर करके वो संतुष्टि, उसका संतोष, पूरा का पूरा विश्वास हो जाता है। तो साईं अरुण जी महाराज इस पीरियड में जो संत और भेदी गुरु का कार्य कर रहे हैं, वो बहुत अनमोल सराहनीय हैं। बिना कोई साज बाज ज़्यादा लिए ढटकरम, बिना किसी को परेशान किए, क्योंकि माया का तो दौड़ यहाँ पर, माया से वो बिल्डिंग तैयार करेंगे, आश्रम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर उसके बाद में फिर उनकी वो सब स्टार्ट प्रक्रिया होती है, फिर वो यहाँ से चले जाएंगे, फिर उनके नुमाइंदे जो भी और नीचे रहते हैं, फिर वो भी यही खेल खेला करेंगे कि भाई ये वो। सवाल इस चीज़ का है कि जो निरपेक्ष होकर जो परमात्मा के परोपकार, परमात्मा उनको सब कुछ देता है, सभी इतनी शक्ति देता है, वो कहीं ना कहीं से ये जो टूल्स बनवाए हैं मालिक ने, ये सब इसलिए बनवाए हैं कि मेरे बच्चे यहाँ निर्धन हैं इस पृथ्वी पर और उनको ये सबरी चीज़ प्राप्त हो जाए। तो सार शब्द जब प्राप्त हो जाएगा तो वैसे भी छोड़ने लगते हैं सार शब्दी भाई, ये सबरी चीज़ से, प्रकृति से और इस सब से उनका ज़्यादा बिल्कुल जीरो शून्य हो जाता है, मोह नहीं रखते। वो अपने अनासक्ति भाव से उस परमात्मा में, आनंद में, परमात्मा को ही धन्यवाद करते हुए अपना जितना समय उनका और बाकी इस पृथ्वी पर रह गया है वो उसको गुजारते हैं, निकालते हैं। तो परमात्मा ने ये सब प्रक्रिया इसलिए अपनाई है कि ये जोड़ जुगाड़ अगर वो यहाँ की करेंगे इस पृथ्वी के ऊपर, तो ये यहाँ पर ही अटके और फंसे रह जाएंगे। क्योंकि ये ज्ञान में लड़ेंगे, फिर बुद्धि से लड़ेंगे, फिर अपने आश्रमों की दिखावे में लड़ेंगे, तो ये मान सम्मान, ईर्ष्या, ये द्वेष यहाँ पर इनमें लगा ही रहेगा, बना रहेगा आपस में। तो परमात्मा ने जो सार शब्द वाली जो बात है, उसमें अगर कोई भेद को जानता है तो परमात्मा ने उसको और शक्ति दे दी है, भाई ये चीज़ को आप करो। तो काफ़ी 18-20 साल से मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई इस तरीके की उसकी लहर नहीं आई थी सार शब्द की। तो सार शब्द एक दो लोग बोलते ज़रूर थे, लेकिन बस बोल बाल कर करके कि वो उसको रख लेते थे कि जैसे कोई पीएचडी करता है, फिर उसके आगे भी और कोई 2-4 डिग्रियों का नाम बना दिया गया हो, तो वो रखी गई हो कि भाई उसको भी अचीवमेंट करो और यहीं पर रहो हमारे पास में, जिससे लोग समझेंगे कि यहाँ से इनका निकास है, यहाँ से गुजरा है। अब परमेश्वर ने कोई निकास नहीं देगा। अब परमेश्वर कबीर साहब को भी देख लो, नानक साहब से मिले, धर्मदास से मिले, ये कौन से कबीरपंथी थे? कोई कबीरपंथी नहीं था। सभी लोग अलग अलग विचारधारा के थे, कोई राम की, कोई कृष्ण की, वो भगवान अनेक देवी देवताओं से ग्रसित थे, कोई भगवान विष्णु की, तो ये सब अलग अलग परंपराओं से थे। लेकिन उसकी नज़र में वो सभी बच्चे एक ही हैं, वो सब डिग्रियां अलग अलग हैं, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन एक फाइनल डिग्री जो सार शब्द की है वो परमेश्वर के पास की डिग्री है कि वो मिलान की एक ही चीज़ होता है। वो क्योंकि एक से मिलना है तो वो एक ही चीज़ है, दुर्मत नहीं है वहाँ पर, द्वैतवाद नहीं, क्योंकि वो अकेले ही मिलना है परमात्मा से। तो वो परमात्मा सिलेक्ट करता है कि इसकी जो दुर्मतता होगा, जो भ्रम है इसके अंदर का, इसलिए सातवीं गुरु जिन सत्य लखाया, झांका था वहीं पहुंचाया, अपने पास में ले लिया उन्होंने। इसलिए परमेश्वर की ये बहुत बड़ी दया दृष्टि है, बड़ी कृपा है, बड़ी
उनकी परोपकार है कि हम जीवों को संकट से निकालने के लिए, हम तो आपस में लड़े फिर रहे हैं, वो बड़ा है, वो ये है, वो देंगे, ऐसा वैसा। हम सहज में कोई चीज़ नसीब नहीं हो रही यहाँ पर, इतना रगड़ा जाता है उनको, ज्ञान इतना ज्ञान कराया जाता है, कोई ज़रूरत नहीं कि PhD उनको करा दी जाए कि भाई वो सब कुछ होता है। क्योंकि वो ज्ञान से क्या होता है कि आदमी में भ्रम पैदा होता है कि इनसे बड़ा भी कोई ज्ञानी होगा, फिर दूसरा होगा, फिर और देख लें कि कबीर साहब का कहीं कुछ और नहीं। अभी उनकी तो 33 अरब है, उनके पास में कुछ भी नहीं आगा 33 अरब की आगे देखा जाए। वो फिर कह रहे हैं इतनी वाणी बोल दी जितनी बालू रेत, फिर वहाँ पर तो उनका खत्म हो जाता है। तो ये बात है। इसलिए क्या है कि इस ज्ञान विचारधारा जो है, बुद्धि वाला जो क्षेत्र है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पर नीचे मन की कल्पनाओं में उलझा हुआ है। परमात्मा इन सब से परे हैं, और जो पूर्ण करके उनको सभी जो आत्मा हैं उनको पूर्ण ज्ञानी बना करके, अनुभूति करवा करके उनके सब ये ख़त्म कर देता है वो नीचे, और उनको निर्विकार बना करके अपने आनंद स्वरूप में वो स्थापित उधर कर लेता है कि बच्चे अभी यहाँ पर देखो क्या है, देख लो, निरख लो, परख लो कि क्या चीज़ होती है, तब वो संतुष्टि हो ही जाती है। तो इसमें महत्व जो वेदी गुरु हैं, जो संत हैं, जो कहते हैं कि संत तो संत ही बना लेता है, आप समान कर लेता है, उसे सोना बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कोई मोल भाव होगा, फिर हमें कोई खरीदेगा, फिर हम अपनी बड़ी बड़ाई करेंगे कि हम तो सोना बन गए हैं। नहीं, ना वो सोना बना रहे हैं, ना हीरा बना रहे हैं, कहीं कुछ नहीं बना रहे हैं। वो तो परमात्मा का पात्र बना देता है कि परमात्मा भैया मेरा भेद ये है, मेरे को इस तरीके से मिला था। और इसमें सब कुछ बात ये है कि जब विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है तो वो परमात्मा कुछ ऐसा मार्गदर्शन दे देता, ज्ञान तो हो ही जाता है। इस पृथ्वी पर काफ़ी गुरु लोग हैं, अच्छा ही ज्ञान दे रहे हैं, उसमें भी असली नकली का वो भेद लगा देते हैं कि भाई असली हैं, पाखंडी हैं, ये फिर रहे हैं, वो फिर रहे हैं। अरे आए थे तुम हरभजन को बटोरन लगे कपास से, यहाँ पर परमात्मा को मिलाने के लिए आए थे। अभी इसको इसकी बुराई जी करने लगी। श्रेष्ठता प्रसिद्ध कर दो, आप ऊपर से ही भविष्यवाणी करवा दो परमात्मा से, यहाँ का वही श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है भाई। तो ये समस्याएं यहाँ पर राग द्वेष की लगी हुई है कि हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अभी जो शब्द लगाने पड़ रहे हैं, श्रोमणि, संत, ये सब की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो परमात्मा का पात्र है वो तो गुमनाम भी होगा, और मालिक ने उस पर दया कर दी तो उसका नाम तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि उसने परमात्मा की तरफ चल पड़े ना, वो एक की तरफ चल पड़े। तो ये यहाँ पर समस्या बहुत बड़ी जो है। इसलिए हमारे सार शब्दी भाई बंधु जितने हैं, जो साईं अरुण जी महाराज के वीडियो देख करके उन्होंने इस भेद को क्लियर कर लिया, उनका जो भ्रम है वो सब छूट गया। उन्हें पता है कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई मैं सार शब्द नहीं देता, परमेश्वर ही दया करता है। जब आपका पूर्ण ज्ञान हो जाता है, आपका प्रारब्ध और आपका भाग्य का सब पूरा निर्माण होता है, वो देख लेता है, वो जानी जान है। इसलिए तो उसको सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी और वो अंतर्यामी कहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए सार शब्दी भाई बहनों से है कि वो भटके नहीं। बात ये है कि और जितने भी भाई बंधु हैं जो परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि परेशानी क्या है कि जैसे कोई ने PhD कर ली, वो नौकरी के लिए घूम रहा है कि ये मिल जाए कहीं ना कहीं कुछ। अभी उसकी समस्या समाधान नहीं हुई, क्योंकि अगर उसको गुरु लोग ही दे देते तो फिर वो तो बहुत पैसे में उसको उतार देते माया में, कहते भाई आप इतना जमा करो, इतना ये करो, अभी तुम्हारे पूरे पुण्य हो जाएंगे, 5 धर्म हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे। क्योंकि 5 अगर धर्म कर्म करवा रहे हो तो प्रकृति की 5 ही भूतों से छुड़वाने का कोशिश भी होती तो अभी मान लेते। अब माने थे एक दिनों तक रगड़ लिया, 50 साल तक मान लो किसी को, अब वो ही नहीं छूट पाई बाकी वो सारी चीज़ें। तो ये इससे क्या है, कहीं कोई चीज़ नसीब होने वाली नहीं। अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये निस्वार्थ भाव से ये सारी चीज़ की जा रही है। भगत जितने भी संत और सारशब्दी लोग हैं, उन्होंने परमात्मा के ऊपर अनुभूति कर ली, विश्वास हो गया, भेद मिल गया। अभी वो तो उसको स्वयं परमात्मा और आत्मा के अंदर ही वो समझ सकते हैं सारशब्दी भाई कि ये सारी चीज़ है। तो अभी इसको प्रचार प्रसार करना इस वर्तमान युग में बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर बहुत दुखी लोग हैं। मैंने देखा है मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। 50 साल में केवल रगड़ा ही जाता है। अब वो उतनी पढ़ाई कर के फिर वो कौमा में ही चला जाता है।
क्योंकि ज्ञान तो अपार है और उसको वो प्राप्ति हो नहीं पाती, अनुभूति हो नहीं पाती, अनुभव बिल्कुल सब शून्य हो जाता है। अब वो ज्ञान को लेकर के केवल अहंकार बस गोरखनाथ की तरह घूमते रहते, सिद्धियों जैसा मामला हो जाता है उनका कि हम टक्कर लेंगे अब ज्ञान से जाकर करके, हमसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है, और किसी को हम पाखंडी बोल देंगे। अरे श्रेष्ठता परमेश्वर के ज्ञान की अपने आप, कबीर साहब कौन से पढ़े लिखे उस पीरियड में लोग कहते थे तब भी उनकी श्रेष्ठता आज पूरे विश्व में है ना, डंका उनके ज्ञान का। मसी कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और चारों युग का महात्मा मुख में जनाई बात, एक झटके में उन्होंने बोल दिया। बता, अब यहाँ पर पीर फकीर इतना वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उनको ये वो दुनिया भर की, मतलब, और प्रकृति में उनको बढ़िया नहलाया जा रहा है, बढ़िया रगड़ रगड़ के तुम। और अभी ज्ञान का इतना कोई वो ही नहीं था, वो तो सहज वाली बात था। परमात्मा तो बहुत ही आसान है, वो बहुत दूर नहीं है, इसलिए उसके भेद को जानना ये बहुत अनिवार्य है। तो ये काम आज वर्तमान में साईं अरुण जी को सौंपा है, और भी आ जाएंगे। जो संत जितने भी अरुण जी बना रहे हैं तो वो संत ही बना रहे हैं, तो वो लोग भी बोलेंगे, लेकिन उनका कोई स्वार्थ वो चीज़ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई ख्याति वो प्राप्त, तो अपने आप ही परमात्मा में कहाँ पर सब शून्य हो। वो कहते हैं राम गया रावण गया ताका भव पर बार, यहाँ से सब चले गए मर मर के, और कोई का नाम निशान भी नहीं बचा। अगले वाली पीढ़ी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन यहाँ पर पीर फकीर पैदा हुए थे, कौन क्या हुआ था। अभी पेट के लिए आदमी यहाँ पर उलझा हुआ है, उसी में अब गुरुओं ने अपना ये सिस्टम जोड़ दिया है कि यार जिससे हमारा ये भी कल्याण हो जाएगा, आने वाली आगे पीढ़ी की। उन्हें भगवान पे भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो तो हमें करनी ही पड़ेगी ये सब कुछ। अभी समस्या बहुत बड़ी हो गई है ये वाली, पैसा कमाने का, पैसा ही उनकी माया ही उन ये तो उनका मन तो वो यहाँ पर, इसीलिए परमेश्वर ने कहा माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। ये लोग यहाँ पर चेतन में बने रहते हैं, जैसे ही आत्मा प्रवेश करी और चिपक गए वो उससे, तुरंत उसको ले लपेट कर करके उसको इस झमेले में रगड़ते रहते हैं, कई करोड़ों जन्म मिल जाते हैं। इसलिए परमात्मा की बिना दया के, बिना सार शब्द के यहाँ से मोक्ष का अधिकारी नहीं मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ में सतगुरु साईं अरुण जी महाराज के कोटि कोटि प्रणाम, और हमारे जितने भी संत भाई हैं जो मेहनत कर रहे हैं और अपने परमात्मा के ज्ञान को, भेद को खोल रहे हैं, इधर उधर दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि इस कार्य को फैलाएंगे तो निस्वार्थ भाव से जो गरीब हैं बेचारे, जो अनपढ़ हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो कम से कम परमात्मा से जैसे ही संत से टच में आएंगे तो वो उनके अंदर एक ऊर्जा, वो परमात्मा की प्रेरणा सहज ही हो जाएगी। तो सहज का मतलब हो गया वो काम भी कर रहे होंगे तो सब कुछ काम हो जाएगा। सत साहेब कोई दास से ऐसा वैसा शब्द कोई किसी की मान सम्मान को ठेस पहुंचाता हो तो उसको क्षमा करने की कोशिश करें। दास अपने लिए नहीं कर रहे, अपनी बड़ाई के लिए नहीं चाहता, परमात्मा के ही लिए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है किसी के मान सम्मान को ठेस लग जाए, परमात्मा उन सब पर दया करें। परमात्मा के सभी बच्चे हैं, मालिक से यही प्रार्थना है, परमात्मा आप अनेक जगह पर प्रकट होकर करके सब भेदी गुरु संत बनाओ, जिससे कि ये संसार का जो चक्र चल रहा है, जो भ्रम है, वो सब खत्म हो जाए। हे परमात्मा, हे बंदी छोड़। साईं अरुण जी महाराज आप और प्रेरणा और शक्ति परमात्मा आपको दे, जिससे कि आप सभी को ये लखा पाओ और मार्गदर्शन देख पाओ। सत साहेब।